दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो फॉर्म है उसे आप किस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको देना होगा, इसका कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो ऑनलाइन आवेदन है, जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया गया है। तो ऑनलाइन करने से पहले दो फॉर्म आते हैं, उस फॉर्म को आपको भरना होता है, वंशावली आपको बनाना होता है, डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना होता है, तभी जाकर के आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो फॉर्म को सबसे पहले भरने के लिए आज के वीडियो में आपको बताऊंगा, देन नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑनलाइन किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पे देखिए ये दो पेज का फॉर्म आता है। पहला पेज होता है स्वघोषणा का, दूसरा जो पेज होता है जिसपे आपको वंशावली आपको बनाना होता है, यहाँ पे डिटेल आपको डालना होता है, जो भी मुखिया होते हैं उनसे आपको सत्यापन करना होता है। तो सबसे पहला जो फॉर्म है उसको भरने के लिए सीख लेते हैं, और डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लगेगा वो भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो स्टेप होता है फॉर्म भरना ही होता है। फॉर्म अगर आप सही से भर देते तभी जाकर के आपका सही से ऑनलाइन आपको भर पाएगा, और जब दोनों काम सही से होगा तभी जाकर के आपका पैसा आ पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्वघोषणा पत्र को कैसे भरना वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जिसके नाम से आप बीमा कर रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, उनका जो नाम है वो यहाँ पे डलेगा। उसके बाद जो भी उनका पति या फिर पिता का जो नाम है वो यहाँ पर डलेगा। उनका जो भी जिला का नाम है वो यहाँ पर डलेगा, ब्लॉक का नाम यहाँ पर डलेगा, ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर डलेगा। उसके बाद आप कितना जमीन का आप यहाँ पे बीमा कर रहे हैं वो आपको हेक्टेयर में बताना होगा। अगर आपका जमीन डिसमिल में है, सेंटीमीटर में है, जिसमें भी आपका मापा गया है जमीन हेक्टेयर में नहीं है, तो उसे आपको ऑनलाइन तरीका से हेक्टेयर में चेंज करना होगा। जैसे कट्ठा में है या तो बीघा में है, उसे ऑनलाइन तरीका से आपको चेंज करना होगा। तो कोई भी पेज आप ले लीजिएगा, वहां पे टाइप कीजिएगा कट्ठा टू हेक्टेयर या फिर डिसमिल टू हेक्टेयर, तो वहां पर चेंज करने वाला वेबसाइट आ जाएगा। तो वहां सब चेंज करके कितने हेक्टेयर में आप यहाँ पे बीमा कर रहे हैं, कितने हेक्टेयर का फसल लगाए हुए वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको जिला का नाम बताना है। उसके बाद जो भी आपका ब्लॉक होगा वो ग्राम पंचायत, गांव, जिस भी गांव से यहाँ पे बिलोंग करते हैं वो जो भी जमीन का रसीद दे रहे हैं उस पर देखिए खाता नंबर लिखा होगा वो यहाँ पे डाल देना है। उस पर देखिए प्लॉट नंबर लिखा होगा वो यहाँ पे डाल देना है। आप किस फसल के लिए बीमा कर रहे हैं, धान का कर रहे हैं तो धान यहाँ पे डालिएगा, मक्का कर रहे हैं तो मक्का डालिएगा। उसके बाद बोइएगा रकबा हेक्टेयर। अगर धान का कर रहे हैं तो कितना भूमि में आप, कितना जमीन पे आप, कितना हेक्टेयर में आप धान का खेती किए वो आपको बताना है। सेम है उसी प्रकार से मक्का का भी कर रहे हैं तो सेम डिटेल यहाँ पे डलेगा। और यहाँ पे फसल जो धान आपने ऊपर डाला था उसी के नीचे आपको मक्का डाल देना है। दोनों कर रहे हैं तो, या फिर केवल मक्का ही कर रहे हैं तो केवल मक्का का डिटेल डालेगा। कितना जमीन पे आप खेती किए हैं मक्का का वो यहाँ पे आपको बता देना है। ठीक है, नीचे आएगा कितना फसल है तो दो फसल अगर आप कर रहे हैं दो दीजिएगा, एक फसल का कर रहे हैं तो एक डालिएगा। कितना जमीन पे कर रहे हैं वो यहाँ पे जमीन आपको बता देना है। उसके बाद नीचे आना है। यहाँ पे जो जिस भी डेट में फॉर्म भरते होंगे उस डेट यहाँ पे डाल देना है। कृषक का जो हस्ताक्षर है वो लगा देना। अगर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो अंगूठा आपको लगा देना है। ये पहला फॉर्म आपको भर गया। ये फॉर्म मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पेज आता है। दूसरा पेज को भी आपको भरना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जिला का नाम आपको डाल देना है, यहाँ पे प्रखंड का नाम डाल देना है, पंचायत का नाम डाल देना है, यहाँ पे मौजा मतलब विलेज का नाम आपको डाल देना है। उसके बाद कृषक का जो नाम है जिसके नाम से आवेदन हो रहा है वो अपना यहाँ पे नाम डालेंगे, पिता या पति का नाम डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, कृषक का मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, बैंक खाता यहाँ पे डाल देना है, आईएफएससी जो कोड है वो यहाँ पे डाल देना है, भूमि का विवरण डाल देना है, किसके नाम से जमीन है वो यहाँ पे अपना डिटेल डालिएगा, जमाबंदी का नाम, जिसके नाम से जमीन है उनका नाम यहाँ पे डलेगा, उनका खाता नंबर यहाँ पे डलेगा, प्लॉट नंबर डलेगा, रकबा कितना है भूमि टोटल यहाँ पे डाल दीजिएगा, टोटल जमीन यहाँ पे डालना है कितना है वो। उसके बाद उसको कृषक का जमींदारी के रिश्ते, जैसे कि दूसरे व्यक्ति के नाम से जमीन है तो उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, पिताजी हैं, दादाजी हैं, दादी है, कौन है, माँ है, वो रिलेशन यहाँ पे बताना है। जैसे पिताजी है तो यहाँ पे पिता लिखना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आना है। नीचे आएगा तो यहाँ पे आपका वंशावली बनेगा। जिसके नाम से जमीन है उसी से आपको, उसी के हिसाब से आपको वंशावली बनेगा। जिसके नाम से जमीन है उनका सबसे ऊपर में नाम होगा, उनके कितने बेटे हैं, उनके कितने बेटे हैं, आप किस नंबर में आते हैं वो आपको दर्शाना होगा, वंशावली आपको बनाना होगा। उसके बाद नीचे आएगा, यहाँ पे फिर से आवेदक का जो हस्ताक्षर है वो करना है। और यहाँ पे देखिए आपके पूछा जा रहा है अगर 2025 में भी अगर आपने फसल बीमा करवाया होगा तो कितना हेक्टेयर का करवाया था वो यहाँ पे आपको बताना है। अगर नहीं करवाया तो इस बॉक्स को आपको खाली रहने देना है। उसके बाद जो भी मुखिया होंगे उनसे आपको इसे सत्यापन करना होगा। इस फॉर्म को आपको यहाँ पे साइन कराना होगा, मुहर आपको बनाना होगा। ठीक है, मरा दीजिएगा, यहाँ पे मुहर सत्यापन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ, इसमें आपको सबसे पहले आधार कार्ड लग जाएगा, आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगेगा, बैंक पासबुक का फोटो कॉपी लगेगा, जमीन का जो रसीद है उसका फोटो कॉपी लगेगा, वंशावली यहाँ पे आपको बनाना होगा। और ये दोनों पेज को आपको भरना होगा। और अगर आप सीएससी सेंटर से ऑनलाइन करवाने के लिए जा रहे हैं तो वहां पे सीएससी सेंटर पर जाकर के पूरा डिटेल आपको देना होगा डॉक्यूमेंट के साथ। अगर आप खुद से ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा खुद से किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सीएससी सेंटर वाले अगर आप हैं तो सीएससी सेंटर से सीएससी वाला आईडी किस प्रकार से किया जाता है नेक्स्ट वीडियो में, कल का वीडियो में मैं आपको
बता दूंगा। अगर पूरा दोनों वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो फॉर्म भरने का जो तरीका था, जो प्रोसेस था, वो मैंने आपको बता दिया हूँ। आपको इसको स्कैन करके आपको वहां पे अपलोड करना होता है, ठीक है। तो आशा करते हो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।